हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपकी एकेडमिक इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वो आपको लगातार दे रहा हूं। इस सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट विद ऑल हिंदी ट्रांसलेशन मैंने क्लास 9th से लेकर 10th और 12th ये कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ है। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो आज का हमारा चैप्टर है बिहेव का चैप्टर नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर। तो इससे पहले आप पढ़ें और आप इस चीज़ों को समझें कि डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आप शीशा देखना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स, और जब आप मिरर में देखते हैं तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू ए मिरर, क्या आपने कभी देखा है एक कुत्ता, एक बिल्ली या एक कोई चिड़िया शीशा देखते हुए कभी देखी है? और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या देखते हैं? आज हम एक ह्यूमरस स्टोरी पढ़ेंगे। ये बाइकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखी हुई बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, देखेंगे। हैज ए स्नैक एवर coiled itself round any part of your body, क्या कभी सांप ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली लगाई है? ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड मतलब एक जिंदा काले नाग ने, कोबरा मतलब काला सांप, नाग। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, होम्योपैथ एक डॉक्टर से, एक होम्योपैथ ने, डॉक्टर ने कहा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ये टॉपिक तब शुरू हुआ, ये विषय तब आया जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे। विद हिज टेल, ये तो हमने उसकी कहानी को ध्यान से सुना। बी लिसन अटेंटिवली एट द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, डॉक्टर ने जब अपनी कहानी सुनाई तो हम लोग बड़ी शांति से उस कहानी को सुनते रहे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। डॉक्टर का कहना है कि गर्मी की रात थी, 10 बजे थे और मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपने कमरे पर लौटा। आई heard a noise from above as I opened the door, मैंने ऊपर से, जैसे मैंने दरवाजा खोला, ऊपर से एक आवाज आई। The sound was familiar one. One could say that the rats and I shared the room, क्यों कोई भी ये कह सकता था चूहे और मैं दोनों कमरे में इकट्ठे रहते थे, बहुत सारे चूहे थे। तो एक आवाज आई तो राइटर को कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा, तो उसने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, चूहे की आवाज हो सकती है। सो It took out my box of matches, मैंने बॉक्स ऑफ मैचेस निकाला। लाइटेड ए केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, केरोसिन लैंप जलाया और मेज पर रखा। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, मैंने अभी अभी अपनी, मीगर का मतलब बहुत कम थी, मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस अलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोतीज। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे और मेरी कुछ कमीज और कुछ धोतियां थी। इसके अलावा मेरे पास एक काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना काला कोट और सफेद कमीज उतार दी और अपनी बनियान वेस्ट जो इतनी सफेद नहीं थी उसे भी उतार कर लटका दिया। आई ओपनड द 2 windows in the room,
It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. ये बाहर का कमरा था जिसकी दीवार सामने यार्ड में आंगन में खुलती थी और छत पर टाइलें लगी हुई थी और जो कोनियाँ थी, जो तिकोनी भाग था छत का, स्लोपिंग रूफ थी, वह बीम के सहारे दीवार पर थी। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस बीम से होकर के लगातार चूहे इधर से उधर चलते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप। मैंने अपना बिस्तर लगाया और दीवार के पास खींच लिया। लेट तो गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरांडा फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन शायद हवा के जो देवता थे उन्होंने टेकन टाइम ऑफ मतलब छुट्टी ले रखी थी, वो अपने काम पे नहीं थे। मतलब जब अंदर नरेटर अपना बिस्तर लगाकर दीवार के पास लेटा लेकिन सो नहीं पाया क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। सो आई बेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं अपने कमरे में वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। टुक आउट ए बुक द मेटेरिया मेडिका, और मैंने एक बुक निकाली जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, और मैंने उसे खोलकर मेज पर रखा। इस पर एक बड़ा शीशा सा रखा था। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, एक कंगा भी रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। कोई भी जब शीशा पास में हो तो सभी का मन उसमें देखने को करता है। तो मैंने भी, आई टुक ए लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वाट ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग आई माई सेल्फ लुक हैंडसम। उन दिनों मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था और मैं खुद भी सुंदर दिखने में विश्वास रखता था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जो उपस्थिति है वो लोगों को दिखानी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो, और वो अपनी पार्टिंग जो अपनी मांग थी उसे अच्छी तरह संवारा, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, साफ दिखे। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम एबव। मुझे ऊपर से फिर वही आवाज सुनाई दी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैंने ध्यान से अपने चेहरे को शीशे में देखा और एक डिसीजन लिया कि मैं प्रतिदिन शेव करूंगा और मूछें उगाऊंगा, पतली पतली मूछें उगाऊंगा, सो जिससे कि मैं और अधिक हैंडसम लग सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। आखिरकार मैं एक कुंवारा था और डॉक्टर था। सो आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। मैं उस मिरर में देखकर मुस्कुराया, बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट थी मेरी। आई मेड अनदर अर्थ सीकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। और मैंने एक बड़ा जमीन हिला देने वाला एक फैसला किया कि मैं वो आकर्षक मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा जिससे कि मैं और अधिक सुंदर लग सकूं। आखिरकार मैं एक कुंवारा था और उससे भी बढ़कर मैं क्या था, एक डॉक्टर था। आफ्टर ऑल आई वॉज ए डॉक्टर ऑन द टॉप ऑफ इट। अगेन केम द नॉइज फ्रॉम एबव। ऊपर से फिर वही आवाज आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। दरवाजा कमरे में इधर उधर टहलने लगा। पेस्ड अप एंड डाउन, टहलने लगा। पेस मतलब जल्दी जल्दी। एंड अनदर लवली थॉट स्टक मी, आई वुड मैरी। और एक विचार मेरे मन में आया, सुंदर विचार, कि मैं शादी कर लूं। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। और मेरे मन में विचार आया कि मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा
प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और प्रैक्टिस उसकी अच्छी चल रही हो। शी हैड टू बी फैट, उसे मोटा होना चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, एक उसका कारण है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो इसका एक रीजन था, अगर मान लो मैंने कोई गलती की और भागना पड़ा तो वह मेरे पीछे भाग तो नहीं पाएगी ना, पकड़ तो नहीं पाएगी ना। तो डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि मैं एक मोटी डॉक्टर से शादी करूंगा। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैं फिर से अपनी सीट पर आ गया। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। एक थर्ड धम की आवाज आई, जैसे कि कोई रबड़ जमीन पर गिरी हो। सो श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कोई चिंता की तो कोई बात ही नहीं थी। बहुत सारे चूहे थे, हो सकता है कोई चूहा हो। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, फिर भी मैंने सोचा कि मैं जरा एक बार पीछे देख लूं और एक बार नजर लगा लूं क्या है, क्या गिरा हो सकता है। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फेट स्नैक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा, एक फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से चलता हुआ मेरे कंधे पर आ पहुंचा। द स्नेक्स लैंडेड ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हुई थी ये दोनों काम, सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा पीछे मुड़ना, ये दोनों काम बड़े एक साथ हुए। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई कॉल आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। मैं उछला भी नहीं, लड़खड़ाया भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने का समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. सांप ने मेरे कंधे से स्लिट डाउन नीचे आते हुए along my shoulder मेरे हाथ पर, मेरे बाजू पर एक कुंडली बना ली। द हुड वॉज स्प्रेड, हुड फन, सांप का फन जो था वो फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और जो उसका चेहरा था वो मुश्किल से मेरे चेहरे से 2-4 इंच की दूरी पर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना ही ठीक नहीं होगा कि मैंने अपनी सांस रोक ली थी। I was turned to stone, मैं पत्थर बन गया था। But my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. दरवाजा अंधेरे में खुलता था, कमरे के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उस दिए की रोशनी में, लैंप की रोशनी में, कैरोसिन लैंप की रोशनी में मैं तो मांस का था, फ्लैश का था, इन द फ्लैश मतलब मैं तो मांस का बना हुआ था, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति की तरह मैं चुपचाप बैठा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. उस समय मुझे इस संसार के, इस अखंड ब्रह्मांड के निर्माताओं की उपस्थिति का एहसास हुआ। God was there, वहां ईश्वर थे। Suppose I said something and he did not like it. मान लो अगर मैं कुछ कहता और उसे अच्छा नहीं लगा तो? किसे? सांप को। I tried in my imagination to write the words letter outside my little heart, the words oh God. मैंने केवल अपनी कल्पना में ही उन शब्दों को लिखने की कोशिश की। ये शब्द थे हे भगवान, ओ गॉड।
There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod or a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. मेरी बाह में जिस पर सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था उसमें दर्द होने लगा। वो दर्द ऐसे था जैसे एक मोटे शीशे की छड़ी, लेडन रॉड, थिक लेडन मतलब शीशा, शीशे की रॉड, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पिघली हुई आग की छड़, मोल्टन फायर, आग की छड़ जो थी वो धीरे धीरे मेरी बाह को कुचल रही हो, क्रशिंग कर रही हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और बाह के रास्ते मेरी सारी ताकत ड्रेन होने लगी, बाहर निकलने लगी। What could I do? मैं कर भी क्या सकता था? At my slightest movement, the snake would strike me. और मैं जरा सा भी अगर हिलता तो सांप मुझे एकदम स्ट्राइक कर देता, मुझे काट लेता। Death lurked 4 inches away. जो मौत थी वो 4 इंच की दूरी पर, लर्क मतलब छुप के खड़ी थी, घात लगा के खड़ी थी। मेरी मृत्यु मेरे पास केवल 4 इंच दूर पर घात लगा के खड़ी थी। सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? अगर मान लो इसने मुझे काट लिया तो मुझे कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी? देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, कमरे पर तो दवाइयां थी नहीं। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो बड़ा छोटा सा मूर्ख डॉक्टर था। सो आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, मैं अपने आप पर धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। फीवली मतलब धीरे धीरे। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने भी इसी को एप्रिसिएट किया हो, मेरे इस काम को अच्छा कहा हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। ओहो हो, सांप ने जैसे ही अपना सर मोड़ा तो शीशे में अपनी परछाई देखी। आई डिड नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। नरेटर कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि ये पहला सांप रहा होगा जिसने कभी शीशे में अपनी परछाई देखी, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। ये तो पक्का था वो सांप शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता की खुद ही प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच और यूजिंग आई शैडो और ए मस्कारा और बियरिंग ए बर्मलिन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? क्या ये अपनी मूछों को बढ़ाने के बारे में निर्णय कर रहा था, या आई शैडो या मस्करा लगाने की बात सोच रहा था, या बर्मेलिन एक बिंदी लगाने की, सिंदूर लगाने की ये सोच रहा था? सांप क्या सोच रहा था? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, ये सांप क्या था, नर था, मादा था? आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता भी नहीं होगा। फॉर द स्नेक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap, क्योंकि सांप ने मेरी बाह से कुंडली खोली और धीरे धीरे रेंगकर हुआ मेरे गोद में आ गया, और there it crept into the table and moved towards the mirror, फिर ये धीरे धीरे सांप की शीशे की ओर चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarter, बिल्कुल नजदीकी से अपना जो चेहरा है वो शीशे में देखना चाहता था। I was no mere image cut in granite, अब मैं पत्थर की मूर्ति जैसा नहीं था। इमेज कट इन ग्रेनाइट, पत्थर में कटी हुई मूर्ति जैसा नहीं था। सांप जैसे ही मुझसे अलग हुआ, आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मतलब मैं एक जीवित व्यक्ति हाड़ मांस का बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर एंड क्वाइटली बेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरांडा। तुरंत सांस रोककर कुर्सी से खड़ा हुआ और चुपचाप दरवाजे से भागकर
बरामदे में आ गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और उछल कर आंगन में आया और पूरी शक्ति से, ऑल आई वर्थ, जितनी भी ताकत मेरे में थी, मैं पूरी ताकत से भागा। फ्यू ईच ऑफ अस हैव ए साइन ऑफ रिलीफ। जो सुनने वाले व्यक्ति थे, हम सब ने सुखों की सांस ली। Somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? किसी ने मजाक में उससे पूछा, क्या डॉक्टर तुम्हारी वाइफ मोटी है क्या? नो, द डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विलिंग अदरवाइज, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन, मतलब मेरी वाइफ, इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मतलब वो धावक है, वह तेज भागने वाली है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम भागे थे क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक भागता गया जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। तुरंत मैंने पूरे शरीर पर क्या लगाया? स्मीयर्ड ऑयल, तेल लगाकर स्नान किया, टेके बाद। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगले दिन मैं अपने दोस्तों को, 1-2 लोगों को और कमरे से सामान हटाने वहां पर पहुंचा। बट वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमारे पास वहां से ले जाने के लिए बहुत थोड़ा सा सामान बचा। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, शायद कोई चोर कमरा ही साफ कर गया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरी तरह से साफ था, बट नॉट रियली, पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग इन ए फाइनल इंसल्ट, एक अंतिम अपमानित करने के लिए मुझे एक चीज छोड़ गया था। What was that? I asked. मैंने पूछा, क्या क्या छोड़ गया था? The doctor said, my best, मेरी वो गंदी सी बनियान। The fellow had such a sense of cleanliness, वो चोर में भी शायद सफाई की इतनी समझ थी। The rascal could have taken it or used it after washing with soap and water. वह उसे ले जा सकता था और साबुन और पानी में धोकर उसे यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या तुमने अगले दिन वह सांप देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो शायद अपनी ही सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। तो ये क्लास 9th का चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। Thank you once again for watching my video.